तो दोस्तों 19 अगस्त कल मंडे कल के लिए थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं। निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, कोई स्टॉक हो इस हिसाब से मोमेंटम ट्रेडिंग या प्रॉफिट मिल सकता है किसी स्टॉक में, तो वो भी देख लेते हैं और प्लान कर लेते हैं अपना ट्रेड्स। ये निफ्टी की वीकली चार्ट है, फुल्ली बुलिश है। अभी भी मार्केट अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। डबल ग्रीन कैंडल बन चुका है। यहाँ पे एक वीकली चार्ट पे भी एक गैप है। इस गैप को पहले फिल करने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर को ये गैप है, उसके बाद देखेंगे क्या प्लानिंग हो सकता है। पहले ये गैप फिल कर ले, फिर हाई को टेस्ट कर ले, फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे। अगर नीचे आएगा तो पहले इन लोगों को काटना पड़ेगा लेवल्स, तो इस लेवल को काटने के बाद फिर प्लान होना चाहिए बेरिश व्यू का। डेली चार्ट पे भी निफ्टी एक रेंज ब्रेक करके वाला जो रेंज था, नीचे खुला था, ये वाला रेंज था, इसको ब्रेक आउट कर दिया है जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे। तो कंटिन्यू करेगा तो पहले इस कैप की एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा फुल बैक आ सकता है और फिर इसको कंटिन्यू करेगा तो फिर ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर उसके बाद मैं भी कंटिन्यू करेगा, या फिर यहाँ से ट्रैक करके ऐसे करके आ गया, फिर ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ऐसे आ सकता है। तो देखते हैं गैप फिल करने के बाद क्या करता है, या फिर यहाँ से ही रिटर्न आ जाता है। अगर 15 मिनट पे देखेंगे निफ्टी को, जैसे प्लान करेंगे तो जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, बड़ा गैप अप या गैप डाउन, जैसे इस गैप के ऊपर कहीं पे खुल गया तो फिर प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर ऐसे आ रहा है तो नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, इस स्विंग के नीचे कहीं पे खुल गया, यहीं पे फिर भी नेगेटिव है। यहाँ पे जो लोग बाय करके गए, यहाँ पे जो लोग बाय करके यहाँ पे ट्रैप होने लगेंगे तो भी नीचे खिसक सकने के चांसेस है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे फॉलो अप भी आ सकता है, गैप डाउन खुल के ऐसे से फिर जा सकता है ऐसे। तो यहाँ पे गैप अप खुल के नीचे आ गया, गैप डाउन खुल के नीचे आ गया, गैप अप खुल के नीचे आ गया। यहाँ पे नीचे आके ऊपर गया तो यहाँ पे फिर ऐसे खुल के लेवल के आसपास बाय हो सकता भी है। फ्लैट का तो प्लानिंग बहुत सिंपल रहेगा, पहले ये गैप फिलअप का ट्रेड रहेगा या फिर रिटेस्ट का ट्रेड रहेगा। ये वाला सपोर्ट एरिया होगा जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट होगा ऐसे कि फ्लैट खुल के नीचे आए तो यहाँ पे रिटेस्ट होके चले तो फिर यहाँ पे उस टाइप का भी ट्रेड मिल सकता है। तो ये 2 3 4 प्रोबेबिलिटीज है, इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद मैं भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करते फिर नीचे आ जाए और नीचे से रिटेस्ट होकर चल रहे ऐसे, और फिर यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से नीचे आएगा, मैं भी स्लोली स्लोली आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रेड मिल सकता है। और जैसे ब्रेकआउट दिए अगर फ्लो में भी ऐसे ही चलता रहे तो भी एक बढ़िया सा अप ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल्स आएगा और फिर फ्लो में भी आसपास ऐसे भी होता है, फिर 25,100 के आसपास, 25,000 के आसपास फ्लो में भी आ सकता है। देखते हैं बैंक निफ्टी पे परफेक्ट डबल बॉटम बना हुआ है वीकली चार्ट पे भी, यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, फिर यहाँ से फिर उड़ गया। अच्छा खासा गैप है ऊपर को अभी, तो पहला ऊपर को टारगेट होगा ये गैप, आराम से गैप फिल कर जाए, पहले स्लोली स्लोली जाए, या फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए देखेंगे किस तरह से जाता है ऊपर। बाकी बैंक्स, एडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक कैसे सपोर्ट करते हैं बैंक निफ्टी को। और अगर नीचे आए तो फिर ये वही है, यही लेवल, इतना ही एरिया है नीचे आने के लिए। फिर यहाँ पे हॉर्डल्स है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ऐसे करके फिर नीचे खिसकेगा तो नेक्स्ट भी सपोर्ट लेगा। डेली चार्ट पे भी निफ्टी जैसा सेम हालत है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी चल रहा है ऐसे, इसको ब्रेक करके ऐसे चले तो ये बढ़िया सा एक अप ट्रेंड भी दे सकता है। यहाँ पे अप टू 53,000 तक क्लियर व्यू है। अगर बदकिस्मती से नीचे आया तो बहुत इजीली इसको ब्रेक भी कर सकता है और नीचे को ये वाला लेवल 48,000 जैसे पहले डिस्कस किए थे, ये राउंड लेवल सारे हिट करते आएंगे ऐसे करके। आते हैं 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। ऊपर गैप है, यहाँ पे अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगा, गैप फिल करेगा पहले और फ्लैट करके नीचे आने लग गया तो मैं भी यहाँ पे एक सपोर्ट हिट कर सकता है पहले, और यहाँ से अगर चलने लगे तो मैं भी फिर चल देगा ऐसे करके, तो भी आके गैप फिल कर सकता है। क्योंकि ट्रेंड जो चलता है ये देखो पुल बैक आके आ रहा है, तो इस तरह का एक पुल बैक आके ऐसे चल सकता है बहुत इजीली, इजी ट्रेड होगा यहाँ पे। और अगर फ्लैट नहीं खुला, बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुला, बड़ा गैप अप खुल गया इन केस, यहीं पे कहीं पे ऐसे करके आके यहीं पे हिट करके फिर आ जाए नीचे तो यहाँ पे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। अगर ऊपर खुल के मैं भी सीधा भी नीचे आ जाए, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, जैसे यहाँ पे हुआ सपोर्ट लेके आया, यहाँ पे भी एक बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा। ऊपर आगे कहीं पे अगर सीधा ऊपर आ गया यहाँ बड़ा गैप अप खुल के, तो फिर कहीं पे यहाँ पे कहीं पे हिट करके फिर वापस आएगा, तो ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ट्रेड मिल सकता है। और अगर गैप डाउन खुल गया यहीं पे कहीं पे, तो भी यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया हिट करेगा, जैसे यहाँ से एक बाइंग हुआ था और ऐसे जा सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, या फिर यहाँ से गैप डाउन खुल कर नहीं सस्टेन कर पाया ऊपर को और ऐसे नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऐसा ब्रेक डाउन दे रहा है, तो फिर नीचे को भी ट्रेड मिल सकता है ऐसे। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज को नजर में रखते हुए प्लान करेंगे। ये खुलेगा कहाँ पर कल। निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, बैंक निफ्टी अभी भी अपना हाई को नहीं तोड़ा है, यहाँ पे 15 मिनट की छत पे भी साफ दिख रहा है। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें। आते हैं स्टॉक पे, स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक निफ्टी 50 का आईटीसी थोड़ा सा बढ़िया सा जोन पे दिख रहा है, 502 रुपये पे, 502.65
165 पे ट्रेड कर रहा है अभी। यहाँ पे एक एरिया है, ऐसे अगर हम ट्रेंड लाइन डालेंगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है छोटा सा, ये बढ़िया सा अप ट्रेंड था और ये फ्लैग पैटर्न बन के ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक क्लोजिंग एरिया था, इसको भी ब्रेक कर ही लिया है लगभग। यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूस का पैटर्न डेवलप हो चुका है। मैं भी इसको 10-11% बहुत इजीली फटाफट मूव दे सकता है। वीकली चार्ट पे आईटीसी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे रुका 2 हफ्ते, अभी कंटिन्यू कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक एन टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ऐसे ऐसे करके सीधा चल रहा है, ऐसे करके मैं भी थोड़ा सा रुके यहाँ पे अगर चल दे तो ये बड़ा सा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो नजर में रखना, प्लान करना आईटीसी को भी। दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक है किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स, 1350 पे करंटली। यहाँ पे सीखने वाली चीज ये है कि ये रेजिस्टेंस था, बढ़िया सा ट्रेंड आया ऊपर को, यहाँ पे हिट किया रेजिस्टेंस और तब से पड़ा हुआ है। लगभग ये हो गया है जून जून के महीने से ये पड़ा हुआ है, जून जुलाई अगस्त 2-3 महीने हो चुके हैं। तो ये नीचे आया, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ से फिर वापस आ रही है। रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4, ये 5वीं बार आ रहा है। यहाँ पे टेस्ट होकर अगर चल दे तो बढ़िया सा यहाँ पे एक ट्रेंड इस टाइप का दिख सकता है। ऐसे 1700-1800 तक भाग सकता है इस वक्त, तो नजर में रखना, ये एक बढ़िया सा मोमेंटम पकड़ में आ सकता है। तो ये स्टॉक वॉक सब सीखने के लिए है, ना कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन। सीख रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो फिर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इन फ्यूचर। कुछ सीखो चीज़ों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।